प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के विरोध में ओबीसी महासभा ने आज मैहर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम व राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि बिना आरक्षण के अगर चुनाव हुए तो ओबीसी महासभा बृहद आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरेगी। सड़क पर उतरकर हल्ला बोल करेगी। इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा और सरकार भी इससे चेतेगी। ये ओबीसी महासभा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इन्होंने मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन चुनाव है नगर पालिका और नगर पंचायती राज के इसमें आरक्षण समाप्त करने के संबंध में जो आदेश अभी दिया गया है उसको निरस्त करते हुए और ओबीसी को आरक्षण के साथ चुनाव किए जाने की मांग की है और उनका ज्ञापन आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी करना पड़ेगा आरक्षण देने के लिए वो करेंगे। राज्यपाल के नाम राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग का एक व्यक्ति पूरी तरह से नाखुश है, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से इस पर जो है रिव्यू नोटिस दायर की जा रही है और हमें उम्मीद है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके वजह से कारण पिछड़ा वर्ग को पूर्णतः आरक्षण पुनः प्राप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण समाप्त करके बिना आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय दिया गया है, क्या कहेंगे आप? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से इस पर जो है रिव्यू नोटिस दायर की जा रही है और हमें उम्मीद है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके वजह से कारण पिछड़ा वर्ग को पूर्णतः आरक्षण पुनः प्राप्त होगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आरक्षण में, क्योंकि पूरे देश में पिछड़ा वर्ग की 58% आबादी तो उस पर देखा नहीं किया जा सकता। आपकी सरकार के द्वारा 27% आरक्षण देने का प्रावधान तो पहले से ही दे दिया गया है कि पार्टी 27% ओबीसी लोगों को आरक्षित सीटें देगी। उस पर क्या है? अब उससे भी ज़्यादा चाहिए आपको? बिल्कुल, जितनी भागीदारी उसी हिसाब से हिस्सेदारी बिल्कुल अगर समाज की राय है और इस तरह से समाज की चाहता है शुरू से आरक्षण का हम लोग चाहते हैं कि हम हर वर्ग को आरक्षण मिले और आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए। ऐसी हमारी मंशा है सरकार की। पार्टी फोरम में आपने बात रखा, आप जिला अध्यक्ष है ओबीसी के? जी, हम लोगों ने पूरे पार्टी फोरम में हमारे शिवराज जी के पास भी ये बात रखी और उस पर पूरा विचार हो रहा है। सरकार में आगे कार्रवाई। सरकार का फैसला चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई नहीं होता है तो हम आगे कर सकते हैं। हमारी भावनाएं जो समाज से जुड़ी हैं, समाज के लिए है, राजनीति कोई भी राजनीति समाज से इससे बढ़कर नहीं होती। आरक्षण के बिना चुनाव क्या संभव है? न्यायालय ने जो सामाजिक अनदेखी की है उसके खिलाफ ये जनाक्रोश है और ये जनाक्रोश सरकारों तक पहुँचे, इसके लिए ओबीसी महासभा के प्रधान में यह आंदोलन रखा जाए कि हमको आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराना चाहिए। समाज हित में भी है और देश हित में भी। क्या करेंगे? अभी मध्य प्रदेश शासन भी रिव्यू पिटीशन के द्वारा हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, वहाँ से क्या निर्णय आता है ये भी है। इसके बाद ये हो सकता है कि सरकारें अध्यादेश लाएं और ओबीसी के पक्ष में अपना एक मत दें, जिसके कारण समाज में समरसता और समानता का भाव जागृत हो, क्योंकि समाज बहुत पिछड़े है, अभी पिछड़ा वर्ग भी बहुत पीछे है और जो जब तक वो समानता के एक दायरे पे नहीं आया था तब तक आरक्षण होना चाहिए। जैसे कि पिछले 7-8 सालों से केंद्र में सरकार है और 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है,
तो इस बीच में क्या अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिए? ये इसी कारण से ये जन आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि सरकारें चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, पहले यदि इस पे अध्यादेश लाकर और संविधान में एक इसको स्पष्ट रूप से इसका उत्तर देते, आप आरक्षण कर देते अध्यादेश के माध्यम से 27%, तो आज हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं आता, दूसरा फैसला आता। इसलिए कहीं ना कहीं सरकारों से गलतियां हुई हैं, पिछली सरकारों से भी गलतियां हुई हैं, और जो वर्तमान सरकार है वो सुधार करने पे लगी हुई है। और अभी रिव्यू पिटीशन गया है सुप्रीम कोर्ट से, और जो भी फैसला आएगा वो सब जनता के सामने रहेगा। आरक्षण के बगैर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी में सरकार क्या स्टेट रहेगा आप लोगों का? किसी भी तरह से चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे जो संघर्ष करना पड़े। हमारी 85 की पूरी ताकत उसके आगे उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी। हमको आरक्षण बिना चुनाव नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फिर से फैसला आ गया आज तो फिर क्या करेंगे? इसके बाद भी हम लोग फिर यूनाइट होकर के इनको संघर्ष करने के तैयार रहेंगे, और कोई भी ओबीसी का जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए अपन संघर्ष करेंगे, एकजुट होकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन क्या था, ज्ञापन में क्या क्या है? क्या है जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके जैसे आरक्षण हमारा ओबीसी का चला गया, उसके लिए हम लोगों ने आज आंदोलन दिया। सीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, ताकि हम लोग का जो आरक्षण चला गया है चुनाव में वो हमारा वापस आ जाए। हमारी यही मांग थी आज। युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा विरोध है, क्योंकि वो अपनी युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में उसका अधिकार छिन जाएगा। युवा पीढ़ी इसमें पूरी जोर से आगे आ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमारा आरक्षण नहीं होता तो युवा पूरे इकट्ठा होकर इस आंदोलन में हमारी भागीदारी करें।